रात के लगभग 11 बजे थे। तेज बारिश, सुनसान रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म नंबर 6 पर खड़ी एक पुरानी ट्रेन। उस ट्रेन का नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस। अजीब बात ये थी कि उस ट्रेन का नाम किसी भी रेलवे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। स्टेशन पर खड़े लोग धीरे धीरे गायब हो चुके थे। सिर्फ एक लड़का बचा था, आरव। आरव अपने दोस्त विवान के साथ दिल्ली से अपने गाँव लौट रहा था। भाई, ये ट्रेन कुछ अजीब नहीं लग रही? विवान ने डरते हुए पूछा। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और अंदर बैठे लोग बिल्कुल हिल तक नहीं रहे थे, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, इस ट्रेन में चढ़ गए तो वापस नहीं लौटोगे। दोनों पीछे मुड़े। एक बुढ़ा टीटी उनके सामने खड़ा था। फटी हुई काली यूनिफॉर्म, आधी जली टोपी और सफेद चमकती आंखें। उसके हाथ में एक पुराना टिकट पंचर था जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। आरव हंस पड़ा। डराने की कोशिश मत करो बाबा। बुढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मैं नहीं डराता बेटा, ये ट्रेन डराती है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। ठीक रात 12 बजे ट्रेन अपने आप चल पड़ी। ना कोई ड्राइवर, ना कोई आवाज, बस लोहे की पटरी पर घिसती हुई चींख जैसी ध्वनि। विवान ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पीछे नहीं जा रहा था, बल्कि ट्रेन के आसपास का पूरा माहौल काला होता जा रहा था, जैसे ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। अचानक डिब्बे की लाइट झपकने लगी, टिक टिक, और तभी सामने बैठी एक औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। विवान डर कर खड़ा हुआ। आरव, हमें उतरना होगा। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा डिब्बा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और तभी ऊपर लगे पंखे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मुझे नीचे उतारो प्लीज, मुझे नीचे उतारो। दोनों ने ऊपर देखा। पंखे से एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी, जिसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे और गर्दन पूरी तरह टूटी हुई थी। विवान चीख पड़ा। अचानक वो लड़की बिजली की तरह नीचे गिरी और सीधा विवान के ऊपर आ गई। आरव ने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दूसरे डिब्बे में खून फैल गया। विवान गायब था, सिर्फ उसकी चीख गूंज रही थी। अब पूरे डिब्बे में सिर्फ आरव अकेला था। लेकिन अचानक उसकी सीट के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। आरव ने नीचे देखा। एक जला हुआ इंसान सीट के नीचे रेंग रहा था। उसका आधा शरीर पिघला हुआ था। टिकट दिखाओ, उसने टूटी आवाज में कहा। आरव डरकर पीछे हट गया। तभी पूरी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट गूंजा, अगला स्टेशन मृत्यु लोक। ट्रेन धीरे धीरे एक पुराने स्टेशन पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था मृत्यु लोक। पूरा स्टेशन लाल धुंध से भरा था। हजारों लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सभी की आंखें पूरी सफेद थी। आरव ट्रेन से नीचे उतरा। अचानक उसे एहसास हुआ प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, फिर एक साथ तब मुस्कुराने लगे। तभी वही बुढ़ा टीटी फिर सामने दिखाई दिया। तुझे पता है ये ट्रेन क्या है? आरव कांपते हुए बोला। कौन हो तुम? बुढ़ा हंसा। मैं इस ट्रेन का आखिरी टीटी हूँ और ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों को ले जाती है। आरव का दिल रुक गया। लेकिन मैं जिंदा हूँ। बुढ़े ने धीरे धीरे उसकी जेब में रखा मोबाइल निकाला। मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। आज रात रेलवे ट्रैक पर 2 लड़कों की दर्दनाक मौत। फोटो में आरव और विवान थे। आरव के हाथ कांपने लगे और अचानक सब याद आने लगा। बारिश, फिसलना और तेज रफ्तार ट्रेन। वो दोनों पहले ही मर चुके थे। आरव रोने लगा। मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। बूढ़ा टीटी उसके पास आया। धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाया, अब तू कभी नहीं जा पाएगा। अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़े सारे लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। उनके चेहरे फटने लगे, आंखों से खून बहने लगा और पूरा स्टेशन डरावनी चीखों से भर गया। आरव भागकर ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन इस बार ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा बदल चुका था। दीवारों से खून बह रहा था। सीटों पर लाशें बैठी थी और हर लाश की आंखें खुली हुई थी। आरव भागते भागते ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। वहाँ सिर्फ एक दरवाजा था। उस दरवाजे पर लिखा था वापसी का रास्ता। आरव ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में हजारों आवाजें गूंज रही थी। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो बूढ़ा टीटी था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। हर 50 साल बाद इस
ट्रेन को नई टीटी की जरूरत पड़ती है। आरव समझ चुका था अब अगला टीटी वही बनने वाला था। अगली रात एक नया लड़का उसी ट्रेन पर खड़ा था। बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर वही पुरानी ट्रेन आकर रुकी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक नई आवाज आई, टिकट दिखाओ। वो आरव था। अब उसकी आंखें भी सफेद चमक रही थी और उसके पीछे हजारों मरी हुई आत्माएं खड़ी मुस्कुरा रही थी। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन आज भी कहा जाता है अगर रात के 12 बजे किसी सुनसान स्टेशन पर लाल रोशनी वाली ट्रेन दिखाई दे तो कभी मत चढ़ना, क्योंकि काल रात्रि नए यात्रियों का इंतजार कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।